आप सभी को नमस्कार दोस्तों मैं नेमचंद बंजारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बंजारा सेना। साथियों, आप सभी लाइव जुड़ें। आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो बंजारा समाज के लिए है, हम रणनीति पर काम जो कर रहे हैं वह आप सबके आगे उजागर करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग रहा, पूरे देश के लिए ये स्कीम होगी, पूरे देश को इसमें समर्थन करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जल्दी जुड़ें। और साथियों, शेयर ज़रूर करें। तब तक आप शेयर नहीं करेंगे, हमारे युवा, हमारे वरिष्ठ और जो हमारे समाज के नेता हैं उनको कैसे पता चलेगी कि हम आज कौन सी रणनीति लेकर आए हैं। आओ साथियों, बहुत ज़रूरी आज महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे दिल में है वो हम लेकर आए हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़ें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही है। आज हम भारतीय बंजारा सेना के द्वारा जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने नंबर 1 वन संगठन बनाकर तैयार किया है, आज उसका कुछ फ़ायदा हम समाज को देने के लिए आगे आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जानकारी हम आपको देंगे। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी आ रही है। हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। साथियों, हमारे लब्बू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश में भारतीय बंजारा सेना बहुत बड़े लेवल पर खड़ी हो चुकी है। हमने 1 साल के अंदर कोई संगठन जिला लेवल पर तक नहीं जाता है और हमने पूरे देश में संगठन को पहुंचाकर कार्य किया है। तो आज देश को जो उम्मीद है वह भारतीय बंजारा सेना से है। साथियों, नेता सब ठीक हैं, अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए अपनी अपनी जो उनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं ये आप सोचिए। आप ये देखिए कि हमने गलती कहाँ की है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ना राजनीति में अपनी भागीदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, हम क्यों सांसद एमएलए नहीं बन पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ में बहुत अच्छी पकड़ बंजारा समाज की है, लेकिन हमारे हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, ये राज्य जो पिछड़े हुए हैं, ये राजनीति में इतने सक्रिय नहीं हैं और यहाँ राजनीति में भी अपने बड़े बड़े नेता नहीं हैं समाज के। हमारा जो उद्देश्य है, अब हम आपको अपनी बंजारा सेना के माध्यम से जो कार्य करने जा रहे हैं वो बताना चाहते हैं। हमने जो एक नारा दिया है, एक जाति एक आरक्षण, यह बंजारा समाज का रामबाण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो सेना है उसमें बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, वकील भी हैं। हमने जो राष्ट्रीय लेवल की जो कार्यकारिणी बनाई वह बहुत बड़े लेवल पर बनी है। लेकिन गलती हम लोग कहाँ करते हैं कि हम सच को पहचान नहीं पाते हैं। हम झूठी वाहवाही जो हमारे देख रहे हो, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर झूठे नेताओं की लाइन लगी हुई है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ईमानदारी पर सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों को बहकाना, लोगों को लूटना, ये कार्य केवल अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जाति एक आरक्षण हम पूरे देश में मांग करेंगे। हमारी बंजारा सेना की ये मांग है। ऐसी पहली जाति है बंजारा समाज, प्रदेश की बात छोड़िए,
अगर एक जिला में जाती है तो वो कई नामों से अलग अलग पुकारी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा हमारे साथ में क्यों है? आपने कभी सोचा कि हमारे बंजारा समाज पर ही भूमि क्यों नहीं है? सबसे अमीर हमारा बंजारा समाज था। जहाँ भी आज माल गड्ढा मिलता है साथियों तो बंजारा समाज का होता है। लेकिन आप भूल रहे हो, आप अपनी परंपरा को भूल गए हो कि हम क्या थे। क्या ऐसा हमारा केवल एक ही बंजारा समाज था जिसके पास भूमि नहीं थी? 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। हमें वह चीज़ें खोजनी चाहिए, हमें उसको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, हमारे अगर बंजारा सेना के अंदर मुझे 1000 क्रांतिकारी पूरे भारत में से बंजारा समाज के लोग मिल गए, युवा मिल गए, तो मैं आपको वादा करता हूँ बंजारा समाज को हक अधिकार दिलाने का। अगर नहीं दिलाता हूँ तो खड़े चौराहे पर मुझे सज़ा देना चाहते हो वो ले सकता हूँ, मैं सज़ा लूँगा। साथियों, अभी आपने सत्य को नहीं पहचाना है, सत्य के मार्ग पर चलकर कार्य करने वाले व्यक्ति को नहीं पहचाना है। आप ये सोचिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो ज्वाला हमने भड़काई, समाज को जागरूक किया, लगातार वीडियो हमने डाला। आज वो जो नेता बने फिरते हैं वो ये नहीं जानते थे कि समाज सेवा होती क्या है। हम उनको लेकर आए। हमारा उद्देश्य है, हमारा एक ही नारा है, एक जाति एक आरक्षण। बंजारा समाज को एसटी में भी आरक्षण है, एससी में भी है और बीसी में भी है, ओबीसी में भी आता है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बंजारा समाज अब वो सक्षम है। हम आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत जल्द हम इस मांग को लेकर बड़ी योजना के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें साथियों आप सबका आना बहुत ज़रूरी है, आपका साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात साथियों, आप सभी जानते हो अपने समाज में ही नहीं, कोई भी समाज हो या कोई पार्टी हो, बिना चंदे के कोई चीज़ नहीं चलती है। 7 साल से मैं अकेला समाज हित में कार्य कर रहा हूँ और अपने जेब से पैसे लगा रहा हूँ। आप ये भी जानते हैं, कुछ कैमरे में दिक्कत है क्या साथियों? कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर लिखें। श्यामवीर जी आप मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो ठीक आ रही है? डीके बंजारा जी आप सभी बताएं क्या सही से सुन पा रहे हैं? स्लो कनेक्टिविटी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? साथियों, भारतीय बंजारा सेना आपके लिए रामबाण बन के खड़ा हुआ है। जो अभी पहचान आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आपने बंजारा समाज ने पहचान कर ली और बंजारा सेना के साथ दिल से खड़े हो गए, मैं उन समाज सेवियों से भी कहना चाहता हूं जो समाज का कार्य कर रहे हैं, आप किसी संगठन में हैं, किसी पार्टी में हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो नारा है, हमारी जो स्कीम है, एक जाति एक आरक्षण पूरे देश में होना चाहिए, इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आप सबके लिए हम लड़ेंगे। साथियों, हमारा सपना जीवन से यही रहा है कि समाज को कैसे भी करके ना आगे बढ़ाया जाए। स्कीम हमारे पास बहुत हैं, मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, हम बेकार की बातें नहीं करते। आपने देखा भी होगा, उदासीन टीला आश्रम का मुद्दा हमने उठाया, बहिष्कार हमने मुद्दा उठाया, वीर लक्की साहब बंजारा चौक के निर्माण हमने मुद्दे उठाए, और अब हर जाति को एक करने का मुद्दा हमने उठाया, संगठन को मजबूत करने का जो कार्य था, संगठन बनाने का मुद्दा हमने उठाया। साथियों, लेकिन आप अभी पहचान नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा नेमचंद आपको दोबारा नहीं मिलेगा, कुछ बेनिफिट ले लो। वकील जी क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? ब्रिंग ऑन द कैमरा, कैमरे में कोई दिक्कत है क्या? ज़रूर बताएं। मेरी आवाज़ सही आ रही है वकील जी?
स्लो कनेक्शंस। हाँ, ठीक से सुन पा रहे हैं साथियों। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, 2-2 4-4 लोग जोड़ रखे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके बनने से कुछ नहीं होगा साथियों। वो केवल अपना नाम करना चाहते हैं, वह अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं। जो काम के लिए लड़ते हैं वह पद की चिंता नहीं करते। हमारा एक ही मिशन है अब पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी, सही आ रही है। एक जाति एक आरक्षण, हमारा एक ही नारा है, एक जाति एक आरक्षण। बंजारा सेना इसे पूरा करेगी, लेकिन आप सबका सहयोग हमें चाहिए। इसमें देखिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और ये बड़े लेवल पर जाएगा। किसी एक व्यक्ति ने आज तक जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया। हमें इसमें धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो समाज से धन भी हमको चाहिए। ये दिल्ली हम बैठेंगे, हम ये 1 महीने का भी धरना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन बड़े तादाद पे होगा। हम नई रणनीति के साथ आए हैं मैदान में। लेकिन साथियों, पूरे देश से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, पूरे देश को इस मुहिम में आना पड़ेगा, इस मुहिम में लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हम उनके लिए कुछ गुजरने की हमारी जो इच्छा है, हम वो करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको मदद मिले। हम चाहते हैं बहन बेटियां जो हमारे गरीब परिवार से हैं उनकी शादी में मदद मिले। हम हर मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय बंजारा सेना हमने इसी कार्य के लिए बनाई है कि अपने समाज के हित में कार्य करें। हम बेकार की बातें नहीं करते हैं। मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी लोग फेसबुक पर आते हैं केवल फॉलोवर बढ़ाने और व्यूज दिखाने, कोई मुद्दे नहीं होते, बेमतलब की बातें करते हैं, समाज को बहुत नीचे ले जाने की बात करते हैं। उनकी सोच हमेशा घटिया रहती है। हम कोई कम नहीं है, हम वो राज क्षत्रिय हैं, हम युद्ध लड़ सकते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं, अपना अधिकार पा सकते हैं। जब बंजारे बड़े इतिहास में रहे हैं, बड़ी लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों के साथ लड़ी साथियों। आप पता है, हथियार बनाने वाला भी बंजारा समाज था। जब अंग्रेज़ों से क्रिमिनल एक्ट क्यों लगा हमारे ऊपर? क्योंकि अंग्रेज़ों ने देखा कि ये कौन सी जाति है जो गुलाम नहीं हो रही है, पूरा देश गुलाम हो गया। तो उनको पता चला ये बंजारा जाति है। जंगलों में रहना साथियों हम लोगों ने पसंद किया, समाज ने पसंद किया, लेकिन गुलामी नहीं जी। आज हम गुलामी की जंजीरें जी रहे हैं। आज पूरा देश आज़ाद है, उल्टा हो रहा है और हम लोग गुलाम हैं। मैं हर कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, वहीं बंजारा समाज की दिक्कतें खड़ी होती हैं साथियों। रास्ता नहीं है, शमशान नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे समाज के अंदर नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आज एक मेरे भाई का फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगा, तो मुझसे बोले कि उस प्रधान का मुझे नंबर दीजिएगा। उनको ये नहीं पता प्रधान से बड़ी पावर हम लेकर बैठे हैं, फिर एक और का नंबर मांगने लग गए। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हो अपने समाज के होकर के, आपको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर कितनी होती है। हमने कहा हमें बताइए, हम सॉल्यूशन कराएंगे। जब तक आप लोग अपने नेता को बड़ा नेता स्तर पर नहीं मानोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं देखता रहता हूँ, गौर दारूबाज है, उसको कोई नहीं जानता, उसको ग्वार देवता बना लेता है। और ग्वार बड़ी पावर पर है, बंजारा बड़ी पावर पे है, तो ये सोचते ये कुछ भी नहीं है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माखन कछावा जी और उनकी टीम, जितेंद्र गरसिया जी, रतन बाबा जी, और हमारी जितनी भी ग्राम लेवल तक टीम है मध्य प्रदेश की, सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। राजस्थान की भी भद्दायमा जी बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उनको पता है हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें समाज को भला करना है, हम बेकार की बातें नहीं करते। हमने जो ये नारा निकाला है, एक जाति एक आरक्षण, मैं देखता रहता हूँ, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि साहब हम ये बन जा रहे हैं, हम वो बन जा रहे हैं, हम राजधान बन जा रहे हैं। साथियों ये भूल जाइए, जब यही चीज़ें हम लोगों को नीचे लेकर जा रही हैं, ये घटिया सोच है। पढ़े लिखे व्यक्ति इस चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन है बंजारे। आज हम ऐसे ही कर करके अपनी
जो तादाद है वो कम कर दी है। हम सबको यही नारा देना चाहिए, हम एक बंजारे, पूरे देश में हम एक हैं, हम बंजारे हैं, हमें लड़ाई लड़नी है। साथियों, मैं आपसे कई बार लाइव आया हूँ, मेरी वीडियो भी आप तक जाती है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे देश का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। मुझे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं तो यही कहते हैं, नेमचंद जी पूरा देश आप पर विश्वास कर रहा है, पूरा देश की नज़रें आप पर है। मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है, कसम खा के कहता हूँ बच्चों की, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन आपके सर झुकने नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आपको भी साथ आना पड़ेगा, आपको भी साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता, हमें दिल्ली में बैठना है। मैं फिर से बता दूं, भारतीय बंजारा सेना का जो नारा है, एक जाति एक आरक्षण, पूरे देश में होना चाहिए। इससे हमें कितना बेनिफिट होगा, जब बंजारा जाति एक होगी पूरे देश के अंदर तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी तादाद जो 22 करोड़ बताते हैं वो अभी गिनती में नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे हम गिनती में नहीं आएंगे। कुछ लोग आते हैं, फेसबुक पर आए, उल्टी सीधी बातें कर गए, उनसे भला होने वाला नहीं है साथियों। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। एक आरक्षण जब हमारा होगा, तेलंगाना में एसटी में है, महाराष्ट्र में एसटी में है, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? बंजारे तो वो भी हैं, बंजारे हम भी हैं। ऐसा पहली जाति है पूरे देश के अंदर जो अलग अलग बांट रखी है, और बांटने वाले कोई और नहीं है, हम लोग हैं, हम बंजारे हैं। हम बंजारों ने अपने खुद को बांटा है। हम कोई बड़ा राजस्थान बनता है, कोई उससे भी बड़ा राजस्थान बनता है, कोई क्या बनता है। बिल्कुल पूर्ण विश्वास अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बंजारा सेना नंबर 1 बन गया है। और मैं आपको बता दूं, अब आपको मुहिम चलानी है, एक जाति एक आरक्षण। पूरे देश में बंजारा समाज का एक ही नारा होगा अब भारतीय बंजारा सेना द्वारा, एक जाति एक आरक्षण। और उसको लेकर हम बहुत जल्दी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। अभी डेट हम क्लियर करेंगे, सभी हमारे टीम से बातें करूंगा मैं। और मैं आप सभी से फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा। आप सबको लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। हमें आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे बुजुर्ग चले गए, हमने कहा अगर हमारे बुजुर्ग लड़ गए होते हमारे लिए तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को भी जैसे हमने दिन देखे हैं हमारे बच्चे भी देखें। हमें लड़ना पड़ेगा साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आप सभी बताएं, रिंकू जी हमारे बहुत ही अच्छे युवा हैं, और ये बिल्कुल माखन जी कल से हम ये मुहिम चालू कर देंगे। हमारे पास साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंजारा समाज को बताना चाहता हूँ, हर चीज़ की पकड़ हमारे पास है, हर मुद्दे हमारे पास हैं। हम ये नहीं चाहते कि केवल एक घर को फ़ायदा हो, कि एक गाय को फ़ायदा हो, एक जिला को फ़ायदा हो, एक प्रदेश को फ़ायदा हो। हमने कभी नहीं सोचा। हम चाहते हैं जो भी कार्य हो हमारे द्वारा कराया जाए, सरकार से लड़ा जाए तो पूरे देश के लिए लड़ना पड़े। हम पूरे देश को ऊपर लेकर बंजारा समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सोच जीवन से पूरे भारत को लेकर रही है। और आपने देखा भी, मैं पूरे भारत में दौरा किया हूँ, पूरे भारत में बंजारा जोड़ो यात्रा निकाली है। ऐसा पहला संगठन बनकर तैयार हुआ जो पूरे भारत में घूमा है। बिल्कुल भारत महलवत जी, आप हमारे साथ हैं। देखिए, आप बिल्कुल हमारे साथ हैं। पूर्ण विश्वास भी है कि आज भारत का बंजारा समाज का युवा भारतीय बंजारा सेना के साथ में है, हम पर विश्वास कर रहा है। हम भी आपसे वादा कर रहे हैं साथियों, आपका जीवन में विश्वास नहीं टूटने देंगे। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, 2-2, 4-4 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा ना करो साथियों। आप साथ आओ,
एक बड़े संगठन के साथ आओगे, बड़ी मजबूती के साथ खड़े होंगे तो हम अधिकार से जीत सकते हैं, हम लड़ाई जीत सकते हैं। हमें लड़ना पड़ेगा साथियों। अब एक मिशन है, एक ही नारा, जय हो बंजारा। साथियों, आज सभी से मैं कुछ दिली गहराइयों से नमन करता हूं जिन्होंने हमारे साथ जुड़े। आपको शेयर जरूर करना है साथियों। आज देखता हूं जो जो बंजारा सेना के साथ खड़े हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, कितने लोग शेयर करते हैं वीडियो को। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, लोगों को पास बीच में नहीं पहुंचेगी, तो कैसे पता चलेगी कि हम बंजारा समाज क्या करने जा रहा है, भारतीय बंजारा सेना क्या करने जा रहा है। सबको शेयर करना है और हर ग्रुप में ये वीडियो चलनी चाहिए कि अब बंजारा सेना ने ठाना है बंजारों को सर्वोच्च बनाना है। एक ही नारा, एक जाति, एक आरक्षण। पूरे भारत में यही होना चाहिए, एक ही जाति, एक ही आरक्षण। जय हिंद, जय भारत।